जमशेदपुर में हिंदू नववर्ष बड़े ही हर्ष उल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर के कोने कोने से शोभा यात्रा निकाली गई। हिंदू उत्सव समिति और हिंदू संगठन द्वारा पूरे शहर के 6 स्थानों से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मानगो के डिमना चौक, मानगो गोलचक्कर, कदमा और परसुडी सहित अन्य जगहों से गुजरी। हजारों की संख्या में युवा एकत्रित होकर बजरंगबली का उद्घोष करते नजर आए। हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जमशेदपुर का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम, झारखंड का बच्चा, पूरे झारखंड का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम। देखिए, आज हिंदू नववर्ष की यात्रा की संध्या पे आज डिमना से मानगो के तरफ एक बहुत बड़ा ही नववर्ष यात्रा हम लोगों ने निकाला है पूर्व संध्या पे। और ये सीधा सीधा समाज को ये मैसेज है सनातनियों को कि सनातनी जग चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना हुजूम लगी हुई है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2024 ये रामलला जी अपने घर में वापसी किए हैं और इसीलिए इस बार ये जो नववर्ष यात्रा है और रामनवमी अखाड़ा का जो आने वाला है, ये राजमहल संसदीय सीट से जयदेव की ओर से अब तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई है, जिसको लेकर राजमहल से 2 बार के सिटिंग सांसद रहे विजय हांसदा ने कहा है कि झारखंड में महागठबंधन की ओर से अब तक कई सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस या हमारी पार्टी बेहतर कैंडिडेट का मंथन कर रही है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव बहुत ही बेहतर ढंग से लड़ने की तैयारी में हैं और हमारे पास पर्याप्त समय भी है। विजय हांसदा ने कहा कि राजमहल सीट पर अंतिम चरण 1 जून को चुनाव होना है। पार्टी की ओर से सही समय पर कैंडिडेट की घोषणा कर दी जाएगी। कई सीटों पे अभी घोषणा नहीं हुई है, चाहे वो कई कांग्रेस की तरफ से हो, हमारे तरफ से भी हो। कुछ सीटों में अभी जो है आपका जाकर के जो पार्टी के सबसे उत्तम कैंडिडेट जो भी होंगे उसकी चयन को लेकर के, क्योंकि अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। लास्ट 4 फेज में हमारा इलेक्शन है और बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोग मैदान में उतरेंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि समयबद्ध तरीके से आपका जो है कि सीटों की घोषणा भी हो जाएगी। वो चौक चौराहे में अनगढ़ वो जो है इधर उधर करके जो है अपना बात को कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो है ये संभावित उम्मीदवार जो हमारे जो वर्तमान सांसद श्री विजय हांसदा जी को ही टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। और इस बार जो है ये हमारे लोकसभा सीट, राजमहल लोकसभा सीट, पहले बार जितना 2019 में जितने वोट से हमने जीता था उससे डबल में जीतेंगे इस बार। हिंदू नववर्ष के मौके पर देवघर में भगवा झंडे के साथ भव्य झांकी निकाली गई। झांकी में गोड्डा संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। आपको बता दें कि स्थानीय KN स्टेडियम से निकाले गए भव्य शोभा यात्रा में तमाम देवी देवताओं की झांकियां निकाली गई, जिसे देखने के लिए हजारों की भीड़ सड़कों के किनारे नजर आई। झांकी में इस वर्ष मसान महाकाल, मसान महाकाली, बाहुबली हनुमान और रामलला के बाल रूप मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इसके अलावा भी और कई महापुरुषों की झांकी निकाली गई। हिंदू नववर्ष के मौके पर देवघर में भगवा झंडे के साथ भव्य झांकी निकाली गई। झांकी में गोड्डा संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। आपको बता दें कि स्थानीय KN स्टेडियम से निकाले गए भव्य शोभा यात्रा में तमाम देवी देवताओं की झांकियां निकाली गई, जिसे देखने के लिए हजारों की भीड़ सड़कों के किनारे नजर आई। झांकी में इस वर्ष मसान महाकाल, मसान महाकाली, बाहुबली हनुमान और रामलला के बाल रूप मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इसके अलावा भी और कई महापुरुषों की झांकी निकाली गई।
रांची पुलिस ने नशीली पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हरमू चौक के पास अवैध रूप से गांजा और अन्य नशीले पदार्थ की खरीद बिक्री की जा रही है। इस सूचना पर वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए छापेमारी दल के साथ पुलिस उपाधीक्षक हटिया प्रमोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया और छापेमारी दल के साथ साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए हरमू चौक के पास छापेमारी की गई। दोनों के पास से 4 किलोग्राम से ज्यादा गांजा को बरामद किया गया है। ये लोग उड़ीसा से नशीली पदार्थ लाकर यहां बेचते थे। छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। कि गोपनीय सूचना मिली थी कि गांजे की डिलीवरी एक जगह पर हो रही है। उस सूचना पर जो है डीएसपी हटिया के नेतृत्व में थाना प्रभारी अरगोड़ा और अरगोड़ा थाना के जो और पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने बड़ी चतुराई से सिविल में डिस्गाइज करते हुए डिकॉय किया और इसको जो है पकड़ा। कुल मिलाकर 4 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद हुआ है। जो आदमी गिरफ्तार हुआ है उसमें से एक आदमी उड़ीसा का है, जो रांची में रहकर सेंटरिंग का काम करता था और बीच बीच में इस गांजे की खेप को डिलीवर करता था। एक आदमी जो उसका सहयोगी पकड़ा गया वो यहाँ पर मटन का व्यापार करता है। इन दोनों में आपस में दोस्ती थी और ये लोग उड़ीसा से माल लाकर यहाँ पर बेचते थे। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। जो उड़ीसा में जो मेन इसका किंग पिन है उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला है और शीघ्र ही वो लोग भी। अफीम माफियाओं के विरुद्ध चतरा पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 10 करोड़ 20 लाख रुपए के अफीम के बड़े खेप के साथ अंतर जिला गिरोह के 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी मुख्यालय रोहित कुमार रजवार के नेतृत्व में गठित इटखोरी थाना पुलिस की स्पेशल टीम को कामयाबी मिली है। इटखोरी थाना क्षेत्र के बहुता गांव से अवैध ब्राउन शुगर फैक्ट्री का खुलासा करते हुए पंकज कुमार दांगी और धीरेन्द्र दांगी नामक 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 204 किलो अफीम, ब्राउन शुगर बनाने में प्रयुक्त मशीन, एक गैस सिलेंडर, एक गैस चूल्हा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, माफ कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, 100 पीस प्लास्टिक वेटिंग जैक मशीन को भी बरामद किया गया है। पुलिस के लिए इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। इसमें पंकज कुमार दांगी और धीरेन्द्र कुमार दांगी की गिरफ्तारी हुई और एनसीबी के आंकड़े और रेट चार्ट के हिसाब से 204.4 किलोग्राम अफीम की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए से ऊपर ये हो जाती है। तो ये चतरा पुलिस के लिए एक अच्छी सफलता है और हेडक्वार्टर डीएसपी के लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। पुलिस के लिए सर बड़ी सफलता, पहली बार इतने पैमाने पर अफीम की बरामदगी हुई है सर। तो क्या तस्करों को संदेश देना चाहेंगे सर आप? तस्करों को संदेश यही रहेगा या जो करने वाले हैं उनको संदेश यही साफ संदेश है कि चतरा पुलिस अफीम के कारोबार को बढ़ावा कभी नहीं देगी। जब तक हमारी टीम इस जिले में है ये लगातार छापेमारी चलते रहेगी और उनसे भी हमारा अनुरोध रहेगा कि इस काम को छोड़ दें, कोई अच्छा काम करें, ढंग का काम करें, वो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर। आगामी त्योहारों को लेकर मांडू थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी रंजीत कुमार यादव, अंचल अधिकारी मोहम्मद मुदस्सिर मंसूरी बैठक में मौजूद रहे। अंचल अधिकारी मुदस्सिर मंसूरी ने शांति समिति में आए लोगों से कहा कि उपद्रव करने वाले लोगों पर प्रशासन की पैनी निगाह रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रहेगी। 24 को मांडू थाना क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों से एवं बुद्धिजीवियों के साथ शांति समिति का बैठक किया गया, जिसमें हम सभी से अपील करते हैं कि सौहार्दपूर्ण ईद सरहुल और रामनवमी को 24 सिमडेगा में सरहुल, रामनवमी, ईद और चैती दुर्गा पूजा को लेकर डीसी और एसपी की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों के साथ उपायुक्त ने समीक्षा की और शांति, एकता, भाईचारे के साथ आगामी पर्व त्योहार मनाने की बात कही। डीसी ने जानकारी देते हुए कहा कि त्योहार को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। आने वाले सरहुल, ईद, चैती छठ पूजा
और रामनवमी के मद्देनज़र शांति समिति की जिला में बैठक की गई है। इसके पहले जिले के सभी थानों में अंचल अधिकारी और थाना प्रभारियों द्वारा भी एहतियाती मीटिंग शांति समिति के साथ प्रखंड में भी कर ली गई है। और हम लोग किस तरीके से, जैसे पूर्व के वर्षों में हम लोगों ने शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया है, इसके लिए हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं। सारी एहतियाती तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शांति समिति को हम लोगों ने इस बार ये भी आगाह किया है कि चूंकि आम सभा चुनाव 2024 सामने है, तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और जो भी रेस्ट्रिक्शंस इसके संबंध में लगाए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा, उसका ध्यान रख करके शांतिपूर्ण ढंग से पर्व और त्यौहार को आने वाले को हम लोग मनाएं। देखिए, आगामी त्यौहार सरहुल है, ईद है, चैती दुर्गा है और रामनवमी है। इन सभी को लेकर के हम लोग विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है उसके अनुपालन, अक्षरशः अनुपालन को हम लोग कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट है अलग अलग लोकेशंस पे, लोकेशन की सेंसिटिविटी के आधार पर हम लोग करेंगे। जुलूस के साथ, जहाँ भी जुलूस होंगे वहाँ पे जुलूस के साथ आगे और पीछे दोनों तरफ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी। ड्रोन और सादे लिबास में भी हम लोगों को प्रतिनियुक्त करेंगे। ईद को लेकर के जहाँ भी जिस भी स्थान पर ईद की नमाज होगी वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट हम लोग रखेंगे, ताकि किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या न होने पाए। जहाँ भी प्रोसेसन जुलूस निकलेगा, चाहे वो चैती दुर्गा का हो या फिर रामनवमी का हो, उसके साथ फोर्स पर्याप्त मात्रा में रहेगी। सभी जगहों पर फोर्स की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रांची में आपराधिक घटना की योजना बना रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रांची गुमला मुख्य सड़क पर टोल प्लाजा के करीब 3 से 400 मीटर पहले कुछ अपराधी हथियार के साथ आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी नगरी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और कार्रवाई की गई। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ क्रिमिनल्स जो हैं वो रोड क्राइम करने वाले हैं और इस सूचना को जो है फर्दर डेवलप करके नगरी थाना प्रभारी ने छापेमारी की है। छापेमारी में 3 क्रिमिनल पकड़े गए हैं। इनके पास से एक जो है देसी कट्टा मिला है और ये लोग अभी अरेंज कर रहे थे, एमुनेशन अरेंज कर रहे थे ताकि लोग रोड रॉबरी कर पाएँ। एक स्विफ्ट डिजायर कार भी जब्त हुई है। जो सेकंड आदमी है वो ड्राइवर है और वो बोल रहा है कि मोहम्मद मंजूर आलम की गाड़ी है। हम लोग मंजूर आलम के संलिप्तता की भी जांच कर रहे हैं। तो एक वेपन रिकवर हुआ। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसमें से एक आदमी जो है उसके मोबाइल से ये हमें को दिख रहा है कि कुछ चंदन की लकड़ी के भी जो नेटवर्क हैं वो इससे जुड़ा हुआ है, पर उस पर हम लोग फर्दर छानबीन कर रहे हैं। हजारीबाग के कटकमदाग थाना परिसर में ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कटकमदाग अंचल अधिकारी प्रशांत कुमार ने की। बैठक में आने वाले पर्व त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की गई। पुलिस निरीक्षक विनोद कुमार और कटकमदाग थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस प्रशासन की नजर रहेगी। शांति भंग करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज कटकमदाग थाना क्षेत्र में, कटकमदाग थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई है। आगामी त्यौहार रामनवमी, ईद को लेकर के विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले मैं प्रखंड वासियों को आगामी ईद और रामनवमी की त्यौहार की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दिशा निर्देश लोगों को जारी किए गए। वर्तमान में आदर्श आचार संहिता भी लागू है और पूर्व की भांति रामनवमी जिस प्रकार से मनाया जा रहा है हजारीबाग जिला में, उसी को दिशा निर्देश उसी के अनुरूप दिया गया है। आज पहली बात कि जो कटकमदाग थाना में आज शांति समिति की बैठक हुई, पूरे कटकमदाग के तमाम प्रतिनिधिगण और बुद्धिजीवीगण इसमें शामिल हुए और यहाँ प्रशासन द्वारा उन लोगों के साथ में एक जो है आपसी सौहार्द के साथ ये त्यौहार मनाने की बात हुई। कुछ पॉइंटेड आई है जिस पर प्रशासन उस पर जो है कि काम करेगी, उस पर भी हम लोग ने फोकस किया है। और दूसरी बात कि खास करके कटकमदाग वासियों को इस जो है कि ईद और आपका रामनवमी का ढेर सारी बधाई और शुभकामना देंगे और आपस में भाईचारे के साथ ये त्यौहार मनाएं और एक ऐसा जिस प्रकार से लगातार ये त्यौहार मना करके यहाँ
ऐक्य सद्भावना का जो विचार आपस में देते आए हैं उसी प्रकार देंगे, यही हमारा विश्वास है। और पुनः आप सब पूरे कटकमदाग वासियों के साथ साथ जिला का ढेर सारी जो है बधाई और शुभकामनाएं इस रामनवमी और ईद के त्यौहार।